प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास होने वाली है वो 9th क्लास के चैप्टर लाइन्स एंड एंगल के ऊपर होने वाली है। बच्चों आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट NCERT एग्जाम्पलर बुक के MCQs हैं। बेसिकली सारी MCQs करेंगे हम NCERT एग्जाम्पलर के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है और वो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, ज़्यादा चांसेस रहते हैं और हर बार कुछ ना कुछ उसमें से आता ही है। ठीक है, दूसरी बात, कुछ और अदर क्वेश्चंस भी करेंगे हम। NCERT एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करेंगे और उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे। हो सकता है कि मैं इन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ तो ऑर्डर थोड़ा चेंज हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 अलग हो सकता है, लेकिन मैंने इसको डिफ़िकल्टी और इजी लेवल के अकॉर्डिंग कराया है, यानी इजी से मैंने डिफ़िकल्टी लेवल तक कराया है। इसलिए ऑर्डर थोड़ा चेंज हो सकता है, बट आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे NCERT एग्जाम्पलर के भी। इवन कुछ क्वेश्चन हमारे सपोर्ट मटेरियल से भी लिए गए, वो भी आपको मिलेंगे। तो चलिए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपका MCQs में ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2 4 3, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज, क्या होगा। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है और उसके जो एंगल है वो 2 4 3 के रेशियोज में है, तो इसमें से जो सबसे छोटा एंगल है वो क्या होगा। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्राइंगल की, कि द सम ऑफ द ऑल 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी तीनों एंगलों का जो जोड़ होता है किसी एक ट्राइंगल के अंदर, चाहे ट्राइंगल छोटा हो या बड़ा हो, मैंने आपको बता रखा है पहले भी। ठीक है, तो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे वही 180 डिग्री वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। और आपको पता है जब रेशो में एंगल दिए होते हैं तो हम मल्टीप्लाई में x कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं जो पहला एंगल होगा, एंगल A मान लेते हैं, वो है हमारा 2 × x, और एंगल B मान लेते हैं 4 × x है, और एंगल C जो आपका है वो 3 × x है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, तो आपको पता है द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2x + 4x + 3x = 180 डिग्री। आप इनको ऐड करेंगे, 2 और 4 आपका 6 हो गया, 6 और 3 आपका 9 हो गया। ठीक है, तो 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 180 डिग्री अपॉन में 9, यानी x आ गया आपका 20 डिग्री। लेकिन ये तो बेटा x आया, यानी जो कॉमन मल्टीप्लायर है इन सभी एंगलों का वो आया है, लेकिन उसने बोला है जो सबसे छोटा एंगल है। भाई सबसे छोटा एंगल, जो सबसे छोटा रेशियो होगा तो वही होगा। तो सबसे छोटा जो रेशियो है आपको दिख रहा है शुरू का ये, यानी एंगल A। तो एंगल A होगा बेटा हमारा 2 × x है, यानी 2 × 20। इट मीन्स आपका जो एंगल सबसे छोटा आ गया वो 40 डिग्री आ गया। ठीक है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन करते टाइम में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर आप देखोगे x की वैल्यू 20 आई है और ऑप्शन में भी 20 गिवन है, तो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। आप क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करें, जो क्वेश्चन में बोला है उसकी पूरी लैंग्वेज को आप समझें और फिर क्वेश्चन करें। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना है बेटा, B है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे करेक्ट आंसर B है, यानी 40 डिग्री। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे कि भाई सर हम इतना ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे तो ये तो हमारा टाइम वैसे ही कंज्यूम हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या है बेटा, मैंने बोला था ना कि मैं शॉर्ट ट्रिक भी बतानी है। ठीक है, शॉर्ट कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, भाई ये सब मैं आपको समझाने के लिए करा कि मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी से ऐसा कुछ करा है। ठीक है, बट आपको दिमाग में रखना है कि भाई हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि तीनों एंगलों का जोड़ 180 होता है ट्राइंगल के, है ना। तो आपको पता है जब भी रेशो में गिवन हो तो क्या करोगे, आप रेशो को डायरेक्ट यहाँ जोड़ो, 2 4 6 और 3 9, यानी 9 रेशो की वैल्यू कितने के इक्वल है हमारी 180 के। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिवाइडेड बाय 9, यानी 20 डिग्री। और आप बताओ सबसे छोटा रेशो 2 है, तो 2 × 20 मल्टीप्लाई कर दो, यानी आपका आ गया 40 डिग्री। बस, तो ये भी काम कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो ये था इसका शॉर्ट। ठीक है, और ये फॉर्मल तरीके से, वैसे फॉर्मल तरीके में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, बट फिर भी आप डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो बेटा आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, मैं और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा और नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए, ठीक है, नोट चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। ठीक है, इसको सेकंड को ढंग से बना लेता हूँ। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो। देखो बेटा फिर रेशो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये 7 है। तो जो ट्रायंगल के जो रेशो है एंगल का, मतलब जो ट्रायंगल है उनके जो एंगल है ट्रायंगल के वो 5 3 और 7 रेशो में है ना। और तो ट्रायंगल किस टाइप का होगा,
एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, या एन ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होगा, या वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो बेटा आपको ऑन द बेसिस ऑफ एंगल आपको पता है ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है बेटा हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मीनिंग होता है जिसके सभी एंगलों का जो मेज़र होता है वो क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, है ना, तो उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और जबकि ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके एक एंगल का मेजर, ओनली वन एंगल का मेजर 90 से ग्रेटर देन हो, वो ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में, यानी जिसके ऐसा ट्रायंगल जिसके एक एंगल की मेजर राइट हो, राइट मीन्स 90 डिग्री हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट इज़ अ टाइप ऑफ द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, यानी साइड के बेसिस पे, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड का मेजर क्या होता है, सेम होता है, यानी इक्वल टू साइड होती है, उसे हम आइसोसेलेस कहते हैं। तो अब हमें देखना है बेटा, पहले तो हमारे पास में एंगल रेशो में, तो आप सोचो तो एंगल रेशो में दिया है तो एंगल वाले सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे ना, तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। तो अब इन तीनों में से हमें देखना है कौन सा ऑप्शन है। तो जल्दी से देखते हैं कि मैं सॉल्यूशन पहले आपको बता देता हूँ कैसे, फिर वही फॉर्मल भी दिखाऊंगा आपको और कैसे भी करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लेट कर लेते हैं कि जो रेशियो है एंगल वो हमारे 5x से पहला, और जो दूसरा है वो रेशियो के अकॉर्डिंग 3x हो गया, और तीसरा एंगल जो c है ट्रायंगल का, यानी ये एंगल मान लेते हैं ट्रायंगल के ए बी और ये सी, तो तीसरा हो गया बेटा आपका 7x। तो आपको पता है कि बाय, ये सब लिखना नहीं है, आपको बस समझना है एंगल सम प्रॉपर्टी। भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड आपकी कोई नहीं दिख रहा हमने कैसे करा है, बट एग्जैक्टली सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो 5x प्लस आपका 3x प्लस आपका 7x, इट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको पता है 3 और 7 10 हो गया, 10 और 5 आपका 15 हो गया। तो यहाँ आप फाइंड कर सकते हो बेटा, x जो मल्टीप्लाई में होता है वो आपका डिवाइड में चला जाएगा, है ना। इसके बाद में आप डिवाइड करोगे, 15 एकम 15 और 15 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब आप सारे एंगल का मेज़र फाइंड कर लो। चलो यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं आपको सारे एंगल का मेज़र। तो एंगल ए कितना था बेटा, आप यहाँ देखो 5 इंटू एक्स, यानी 5 इंटू आपका 12, यानी 12 पंजे 60 हो गया आपका। ठीक है बेटा, दूसरा एंगल बी कितना हो गया बेटा, 3x है, यानी x के प्लेस पे हमें 12 लिखना है, तो 12 तिया 36। और एंगल सी कितना हो गया बेटा आपका 7x, यानी 7 इंटू 12, 12 सत्ते 84। ठीक है बेटा, तो आप देखो नोट कीजिए कि एंगल ए का मेज़र 60 है, एंगल बी का मेज़र आपका 36 है, और एंगल सी का मेजर जो आ रहा है वो 84 है। क्या ये सभी एंगल जो है वो 90 से बिलो है ना बेटा। तो अगर 90 से सारे एंगल छोटे हैं तो आपको मैंने बताया था वो एंगल की टाइप होती है हमारी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बेटा वो होगा ए, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और अब उस बात के लिए जो आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि भाई शॉर्ट में कैसे करें, कि मैंने तो चलो आपको समझाने के लिए इसको कर दिया, लेकिन आप बैकग्राउंड तो कोई देखना ही नहीं है कि एग्ज़ाम में कि कैसा करना है एग्जामिनेशन में, तो हम शॉर्ट में कैसे करेंगे, किन स्टेप्स को जंप करें ताकि क्वेश्चन शॉर्ट हो जाए। बेसिकली बेटा शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा क्या होती हैं, कामयाब इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, जो फॉर्मल ट्रिक्स होती है उन्हीं से शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, हम स्टेप्स को जंप करते हैं। ठीक है ना, बस कुछ क्वेश्चनों के ऐसा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट के बेसिस पे हम कुछ फॉर्मूले जनरेट कर देते हैं, तब होता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसके शॉर्ट कैसे करेंगे क्वेश्चनों को। तो बस हमें यहाँ इतने से पोर्शन में देखो शॉर्ट कैसे करना है। ठीक है, देखो इतने से पोर्शन में काम करेंगे हम। रेशियो दिया है 5 3 7 दिया है, यानी ये एंगल का रेशियो आपको पता है कि 5 3 आप गया 8 और 7 15, यानी 15 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री की। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, डिवाइड करेंगे इसे तो आएगा 5 और ये आ जाएगा 2 डिग्री आ जाएगी। यानी आपको पता है कि पहले एक रेशियो की वैल्यू 12 डिग्री है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, पहला एंगल जो हो गया 12 की रेशियो गए 12 पंजे 60 हो गया। दूसरा एंगल क्या हो गया, दूसरा रेशियो 3 है तो 12 तिया 36 डिग्री हो गया। तीसरा रेशियो कितना है बेटा 7 है, तो 12 सत्ते 84 हो गया। बस खत्म। और यहाँ से देख लो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो अभी तो कौन सा बनेगा, आंसर है हमारा ए ऑप्शन, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक बेटा, तो हम इस तरीके से स्टेप को जम करके भी काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फॉर्मल तरीका ये था,
और आपको स्टेप जम करके काम करना है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसको नोट कीजिए बेटा ढंग से, और पेन कॉपी लेके बैठिए या स्क्रीनशॉट लेके बैठिए, ताकि आप इसको करते रहें बुक में और प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए इसे बेटा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और इफ कहता है क्वेश्चन कि इफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो 2:3। तो ये भी क्वेश्चन रेशो पे आप कह रहे होगे बेटा कि बार बार सारे क्वेश्चन रेशो में ही आ रहे हैं। एग्जैक्टली रेशो में आ रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा इजी से डिफिकल्टी लेवल पे पहुंचेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन ऐसे टफ करा दूंगा तो आप तो वीडियो को देख के फट से स्किप हो जाओगे। ठीक है ना, तो वीडियो में भी लग जाएगी आग और फिर कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो भी हमारी बरकरार रहे और आपका इंटरेस्ट भी जगा रहे। ठीक है, तो मैं ऐसा करना पड़ रहा है कि हमें ईजी से डिफिकल्टी लेवल। तो मान लेते हैं मैंने एक डायग्राम बनाया कि एक लाइन एल है और दूसरी लाइन एम है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इस ठीक है ना, इनके जो ये हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसको नाम मैंने क्या दिया है, टी है। तो यहाँ पे गिवन है कि एल और एम पैरेलल है, तो हमें इन रेशो है ना, यानी जो एंगल 1 और एंगल 2 है इसका रेशो दिया है 2:3 दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा सॉल्यूशन में, देखो तो हम एंगल 1 को मान सकते हैं हम 2x और एंगल 2 को मान सकते हैं हम 3x। और आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं मैं बेटा कि हमने पढ़ा था कि अगर 2 या 2 से अधिक पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल और ये वाले एंगल ये इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। लेकिन जो मतलब जो पैरेलल लाइन के, ठीक है ना, दोनों पैरेलल लाइन के और जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड में हो तो वो हमारे इंटीरियर कॉन्जुगेटिव एंगल कहलाते हैं। और इंटीरियर कॉन्जुगेटिव एंगल का जो सम होता है, यानी जब ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट करे तो वो 180 डिग्री होता है ना। यानी व्हेन a transversal line intersect to parallel line then the sum of two interior conjugative angle is 180 डिग्री। यानी कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके काट अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना, तो जो इंटीरियर कॉन्जुगेटिव एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये इसने यही बोला, देखो इफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, भाई ये रही हमारे ट्रांसवर्सल, उसी के सेम साइड में ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन आर इन द रेशियो इसमें, देन द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल, तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा होगा। तो बस हमें यही करना है बेटा, बाय इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है हमें। तो ये होगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया आपका 5x और ये हो गया 180 डिग्री, और ये x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 5, यानी इट मीन्स 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर ये 6, यानी x की वैल्यू 36 आ गई। तो बड़ा कौन सा एंगल, 2 रेशो वाला बड़ा होगा 3 वाला, तो 3 वाला एंगल बड़ा होगा, यानी एंगल 2, यानी 3 × 36, और 36 दिया होते हैं बेटा आपके 108। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा बेटा इसका, ऑप्शन में है बी। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका, बी होगा, यानी ग्रेटर एंगल होगा 108 डिग्री। ठीक है, चलिए इसी को शॉर्ट कैसे करेंगे हम, मतलब स्टेप कैसे जंप करें। तो ये रहा हमारा स्मॉल पोर्शन, और बस यहाँ पे रेशो दिया है, तो जब भी रेशो दिया है तो दोनों रेशो को, या 3 रेशो तो तीनों रेशो को जोड़ो, 2 और 3 कितने होते हैं बेटा 5, यानी 5 रेशो की वैल्यू 180। तो 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 5 से डिवाइड करेंगे आप इसको, 5 दिया 15 बचेगा 3 और 5 6 30। तो बड़ा रेशो कितना है, 3 वाला है, तो 3 × 36 यानी 108 डिग्री। तो भी आपका आंसर कितना आएगा बेटा, बी, यानी 108 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा आपका शॉर्ट। ठीक है, तो ये हमने स्टेप को जंप करा, और ये रहा आपका फॉर्मल मेथड्स। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 130 डिग्री। बेटा ये 130 डिग्री है, ठीक है, यानी एक एंगल की जो वैल्यू है ट्रायंगल की वो 130 डिग्री है। ठीक है, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू कैन बी, यानी जो बाइसेक्टर है दूसरे एंगल के, उनके बीच में जो एंगल है वो कौन सा हो सकता है इसमें से। ठीक है, तो पहले तो आप बेटा बाइसेक्टर का मीनिंग सीख लो यहाँ पे। ठीक है, देखो बाइसेक्ट एक कॉमन वर्ड होता है, ठीक है ना, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 2 इक्वल पार्ट्स डिवीजन। ठीक है बेटा, तो किसी भी चीज़ का बाइसेक्ट करने का मतलब होता है बेटा, यानी बाइसेक्ट होता है किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले, और जो भी ऐसा करता है
चाहे वो लाइन हो या एंगल, जो जिस भी तरह को करता है उसे बाइसेक्टर कहते हैं। तो जैसे बेटा अगर ये एंगल मान लो 60 डिग्री का है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, बाइसेक्ट करी है इस एंगल को, तो ये वाला पोर्शन 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर जैसे मान लो ये एंगल है टोटल, तो ये एक्स हुआ, ये एक्स हुआ, अगर ये हमारी बाइसेक्टर है तो, है ना, अगर ये हमारे बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर का मीनिंग हो गया बेटा बेसिकली उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है, जैसे कि मान लो कि जैसे ये 2 एंगल है हमारे, ठीक है, कि भाई ये 60 डिग्री है तो इसका बाइसेक्टर इसको 30-30 में डिवाइड करेगा, और ये मान लो आपका 80 डिग्री है तो इसका बाइसेक्टर इसको 40-40 में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि भाई अगर ये 30 है तो ये तो 30 है ही है, लेकिन जरूर नहीं है ये दोनों भी सेम ही हो, ठीक है ना, क्योंकि ये बाइसेक्टर अलग है और वो बाइसेक्टर अलग है। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो आप, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 130 डिग्री। तो बेटा सॉल्यूशन देखो मैं कराता हूँ आपको, बड़ा ध्यान से देखना है इसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मान लेते हैं एक ट्राइंगल है आपके पास में, ठीक है, आप इसको नॉमिनेट कर लो, इसके वर्टेक्स को ए बी और ये आपका सी। चलो ये एंगल मान लेते हैं हमारा 130 डिग्री है। अब बचे ये दो, कह रहे कि एक एंगल 130 डिग्री है, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू। तो भैया ये दोनों एंगल आपके बचते हैं, तो इनका बाइसेक्टर मान लो ये रहा और इसका बाइसेक्टर यहाँ जा रहा है, तो मान लो दोनों ओ पॉइंट पे मिलते हैं। तो कह रहा है कि इन दोनों बाइसेक्टरों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, ठीक है। तो इन्होंने दिया एक एंगल है, लेकिन हमें बाइसेक्टर के यूज़ करके हमें इस ट्रायंगल का इन दोनों बाइसेक्टरों के बीच के एंगलों को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो बेटा हमें पता है कि ये बाइसेक्टर है, यानी जो बी ओ है ये बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब हुआ कि ये एंगल और ये एंगल मान लेते हैं एक्स है तो दोनों एक्स होंगे। सिमिलरली ये वाई है तो इसकी मेजर भी वाई होगी, क्लियर है ना, एक्स और वाई की वैल्यू मेजर वाई है। अगर हमें इन दोनों का सम पता चल जाए तो भाई 180 डिग्री तो ट्रायंगल चाहे छोटा हो या बड़ा हो या ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल हो, हमें इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन ट्रायंगल है तो उसकी तीनों एंगलों का जो सम है वो 180 डिग्री कन्फर्म है ना। तो यहाँ पहले ओवरऑल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इन ट्रायंगल की बात करें हम, ए बी सी की बात करें, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए बेटा, ठीक है। तो ये होगा हमारा 130 डिग्री प्लस, देखो ये पूरा एंगल तो 2x माना जाएगा ना, और ऐसे ये पूरा एंगल 2y माना जाएगा, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ये ध्यान दो बेटा, ये 2x में लिखा है, कंफ्यूज मत हो इस पर, क्योंकि ये छोटा पोर्शन x है, मैंने बोला ना ये छोटे छोटे दोनों इक्वल हैं, तो ये छोटे छोटे इक्वल हैं, तो लेकिन पूरा तो 2x है ना, ये वाला x और ये वाला x, पूरा टोटल एंगल 2x हो गया, है ना। ऐसे ही यहाँ पे कि भाई अगर मैं इतने से की बात करूँ ओ सी ए की वो वाई है, और ओ सी बी की बात करूँ वो वाई है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ उसकी ए सी बी की तो ये 2y हो जाएगा ना, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो आप बेटा 2 कॉमन निकालो, तो ये हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, क्लियर है आपका यहाँ तक। तो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 50, और ये 2 डिवाइड में ले जाऊँ इधर, चलो अभी यहाँ एक स्टेप कहोगे, स्टेप जंप कर दिया यहीं से, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 50 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी 25 डिग्री। यानी हमारे पास में बेटा x प्लस वाई का जो सम है ना, अभी हमें x भी नहीं पता ना y पता, बट इन दोनों का जोड़ हमें पता है कितना है, 25 है। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा, नाउ इन ट्रायंगल इसमें जाते हैं छोटे वाले में, बी ओ सी में, यानी हमें एंगल बी ओ सी तो फाइंड करना है। तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये भी 180 डिग्री होगा, कारण एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी क्या होगा हमारा 180 डिग्री होगा। बट आपको पता है कि जो ये सम है वो हमारे पास में 25 है। इट मीन्स बी ओ सी प्लस, इसको हम 25 प्लेस कर दें, ये 180 डिग्री आ गया। तो आपका बी ओ सी आ गया 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें हम 25, तो बी ओ सी की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 10 में से 5 हो गया, और फिर ये बचेगा आपका 7 में से 2, फिर 5 आ गया, और ये 1 का 1। तो देखो बेटा ऑप्शन में है ऐसा, बिल्कुल है, यानी आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी 155, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा
समझाया मैंने, इसलिए टाइम लगा इसको कराने में बेटा, ठीक है। लेकिन आप अगर एक बार समझ जाओगे ना तो आप इसको कई सारे स्टेप्स को जम करके काम कर सकते हो, ठीक है। देखो ये पूरा ट्रायंगल है, पूरे ट्रायंगल का एक एंगल दिया है 130 डिग्री दिया है, और जो अदर टू एंगल है उनके बाइसेक्टर दिए हैं। तो इन दोनों बाइसेक्टरों के जॉइन यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो पूछा गया है। तो मैंने क्या करा बेटा, ये बाइसेक्टर है तो इसका ये वाला पोर्शन अबव और बिलो वाले दोनों सेम होंगे, ऐसे इसका अबव और बिलो दोनों सेम होंगे। तो मैंने इसके मेजर की ईच एंगल की एक्स मान ली और इसके मेजर की वाई मान ली। तो अगर हम ओवरऑल ट्राइंगल के अंदर देखें तो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करी मैंने, तो यहाँ से मैंने एक्स प्लस वाई का सम फाइंड कर दिया। अब मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल में बी ओ सी में जा रहा हूँ। तो बी ओ सी में गए तो इसमें भाई एक्स प्लस वाई प्लस ये जो एंगल हमें फाइंड करना है इन तीनों का भी सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ एक्स प्लस वाई हमने पहले से फाइंड कर रखा था, तो उसको वहाँ प्लेस करा और सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया, ठीक है। ईजी था क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इन चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है बाय कैसे, आप वही साइड में जाके वही काम कर सकते हो, ठीक है। कैसे काम कर सकते हो साइड में जाके, आपको पता है कि भाई एक एंगल कितना है 130 डिग्री है, तो आपको पता है कि जो दूसरे एंगल है मान लो जो इंडिविजुअल इक्वल है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 2y इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से उधर माइनस करेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू ये बचेगा आपका 50। तो इट मीन्स जो x प्लस वाई है वो आपका आ जाएगा 25। अब भैया यहाँ पे इन दोनों का जोड़ 25 है, तो तुम्हें पता तीसरा एंगल जो निकालना है वो 180 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर लो तो इतना आ जाएगा। तो ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो लेकिन आइए ये करने की ज़्यादा, वैसे आप जैसे भी करोगे आप स्टेप अपने अकॉर्डिंग जंप कर देना, ज़्यादा टाइम का नहीं है, मुश्किल से मुश्किल आधे मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, ठीक है। चलो बच्चा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं इसे। इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स देन द ट्रायंगल इज, कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल के जो एंगल है वो दूसरे जो बचे हुए दो एंगल है उनके सम के इक्वल है उसकी मेजर, तो वो ट्रायंगल किस टाइप का होगा, ठीक है ना। बेसिकली बेटा ऐसे ट्रायंगल वैसे राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कैसे राइट एंगल ट्रायंगल होगा और वो क्या होगा। क्वेश्चन का देखो मेरे को ऐसे लगता है, सॉल्यूशन देखते हैं, चलो मैं बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। कि भाई हमें बताया कि मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है हमारा एक ये है, ठीक है। तो ये एंगल ए मान लेते हैं, ये एंगल बी मान लेते हैं, इसकी मेजर एक्स है और इसकी मेजर वाई है और इसकी मेजर मान लेते हैं जेड है, ठीक है। और जेड की वैल्यू क्या दी है इन्होंने, चलो जेड नहीं मान लेते डायरेक्ट, इसकी वैल्यू क्या बोली है इन्होंने, एंगल ए को तो इन्होंने बोल दिया कि भाई एक्स मेजर है, एंगल बी की मेजर क्या है वाई है, और एंगल जो सी है ना वो दिया है कि एंगल ए प्लस बी के सम के इक्वल है, यानी ये है हमारा एक्स प्लस वाई के इक्वल। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप बेटा देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में एंगल सम प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें और बार बार इसी को अप्लाई कर होगी अधिकतर क्वेश्चन में। तो ये होगा बेटा तीनों एंगलों का सम, यानी एक्स प्लस वाई प्लस फिर अगेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। मैं देखो ये वाला एक्स लिखा, ये वाई लिखा और ये एक अकेला एंगल है, तो तीनों एंगलों का जोड़ लिखा मैंने, पहला दूसरा और ये पूरा तीसरा एंगल, ठीक है ना। तो x और x दोनों भाई है, 2x हो गए 2y हो गया आपके पास में 180 डिग्री, यानी 2 कॉमन बाहर निकालेंगे तो x प्लस वाई हो गया आपका 180 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड में जाएगा 90 डिग्री। तो 2 डिवाइड में गया और 2 डिवाइड मतलब 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा, यानी इस एंगल की मेजर कितनी आ रही है 90। तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये रहा ए आपका, ये रहा बी और ये रहा सी, यानी 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, यहाँ लिख देते हैं हम, आंसर होगा इसका डी, यानी वो होगा हमारा राइट ट्रायंगल, ठीक है, या राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल बोल दो, ठीक है। तो इजी था क्वेश्चन, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये फिगर दे रखा है क्वेश्चन में। इन दी फिगर गिवन बिलो, यानी जो नीचे दी गई आकृति है इसके अंदर बात करें तो पी ओ क्यू, यानी पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज़, तो इसमें जो एक्स है वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपको मैं बता दूं बेटा इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ होगा, कि आपको पता होगा जब एक स्ट्रेट लाइन को एक रे, ठीक है ना,
इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि दो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे तो 3 एंगल है, तो बच्चे बोलेंगे यहाँ 3 एंगल का तो पेयर तो बनेगा नहीं, लेकिन एग्जैक्टली बेटा 3 हो या 10 हो, कितने भी एंगल में डिवाइड हो, लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखें, आप यहाँ देखो, इस पूरे एंगल को यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैं एक सिंगल एंगल मान सकता हूँ, तो फिर ये दूसरा एंगल हो गया, तो भी तो पेयर बना। या आप इसको क्या करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 4x और 40 दोनों को मिला के एक एंगल मानो, तो दूसरा हो गया। तो कन्फ्यूज नहीं होना, चाहे एंगल पूरा एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल कितनी भी रे से डिवाइड हो, लेकिन सम कितना होगा देख लो, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन, देखो बेटा इसका। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बाय लीनियर पेयर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 40 प्लस आपका 4x प्लस आपका 3x इक्वल टू ये आपका 180 हो गया, है ना। अब आप देखो ये दोनों तो भाई हैं, ठीक है, और इसको उधर ट्रांसपोज कर देते तो ये हो गया बेटा आपका 7x, और ये हो गया 180 में से आप 40 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 140, और x की वैल्यू आ जाएगी 140 बट्टे में 7, यानी x आ गया आपका बेटा, डिवाइड करेंगे तो 140 को, तो 7 दूनी 14, और ये 0 एज इट इज, यानी 20 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया, देखें आप इसमें ऑप्शन में, ऑप्शन ए ही है बेटा, पहले ही है। ठीक है, तो ये हो गया 20 डिग्री। ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि हमें एंगल 1 2 3 एंगल डिवाइड है, लेकिन आप ब्रॉड लेवल पे हम 2 में भी तो डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, या हम बोलोगे भाई स्ट्रेट एंगल एक 180 डिग्री का होता है, तो भी हमने उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करा, और बाकी ट्रांसपोज के रूल अप्लाई करके फाइंड कर दिया अननोन एंगल को। ठीक है, तो आपको एक्स में, वाई में, जेड में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे जिसके अंदर आपको एक फिगर प्रोवाइड कर रखी होगी, और आपसे पूछ रखा होगा कि भाई इसमें x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। तो आपको जो भी मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं ट्रायंगल से रिलेटेड, आप उनको दिमाग में रखें और फट से हर क्वेश्चन में आप कर दोगे काम। ठीक है ना, तो अच्छी तरीके से काम हो जाएगा हर क्वेश्चन का, और सॉल्व हो जाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो आप चिंता ना करें, बस उन कॉन्सेप्टों को बार बार रिवाइज करें। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कहता है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 105 डिग्री है। ठीक है, यानी 105 डिग्री है, एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और जो इसके जो विपरीत कोण है अंदर वाले वो इक्वल मेजर के। तो ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल इज, तो हर एक वो एंगल कितना है जो इक्वल है, वो इतना होगा, या ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब बेटा इसमें एक और प्रॉपर्टी यूज़ होगी ट्रायंगल की, उस प्रॉपर्टी को मैं आपको बता देता हूँ वो है क्या। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, वो कहती है कि अगर मान लो कोई भी आपके पास में ट्रायंगल है, ठीक है, ये बेटा आपका एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी और ये सी है ना। अगर इस भी इस ट्रायंगल की किसी भी साइड को प्रोड्यूस करा जाता है, मान लो मैं इस बी सी साइड को मैं यहाँ तक प्रोड्यूस कर देता हूँ पॉइंट डी तक, तो जो ये एंगल बना है ना, इसकी मेजर, इसके जस्ट पीछे वाले एंगल को तो छोड़ दो, है ना। तो बाकी जो ये दो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, भाई ये भी इंटीरियर, ये भी इंटीरियर, ये भी इंटीरियर, पर इसके जस्ट अपोजिट को छोड़, इसके पीछे वाले को छोड़ दो, और बाकी दो इंटीरियर अपोजिट है ना, ये वाले मान लेते हैं इसका मेजर एक्स है, सॉरी इस वाले को मान लेते हैं एक्स है इसका मेजर, और इस वाले का मेजर वाई है, और ये बाहर वाले एंगल का मेजर जेड है। तो ये कहती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। यानी ये कहता है कि z इक्वल टू होगा हमारा x प्लस वाई की बात करते हैं हम। ठीक है बेटा, अगर x प्लस वाई की बात करते हैं तो इन दोनों के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी मान लेते हैं कि ये रहा हमारा एक ट्रायंगल, ठीक है, और सेम डायग्राम बना देते लगभग में वैसे ही। तो इसका जो साइड को प्रोड्यूस करा मैंने डी तक यहाँ तक, तो ये जो एंगल है, ठीक है, तो ये इंटीरियर, इसकी वैल्यू तो इन्होंने दी है 105 है, तो ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है ये इक्वल गिवन है। तो दोनों को x मान ले, भाई x का तो y मान लो, z मान लो, दोनों सेम मान लो क्योंकि इक्वल है। तो बाय हम यूज़ कर सकते हैं बेटा, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा,
द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 105 इक्वल होना चाहिए हमारे x प्लस एक्स, यानी x प्लस एक्स। इट इम्प्लाइज 2x की वैल्यू 105 के इक्वल है। तो x की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी बेटा, 105 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ लिख देते हैं, देखो 2 से डिवाइड करेंगे 5 जाएगा, और फिर 2 से करेंगे 2 दूनी, और बचेगा 1, तो 1 को फिर आगे हमें 2 से डिवाइड करना है, यानी आंसर आ गया बेटा इसका आपका ऑप्शन बी है। ठीक है ना, नहीं 52 बाय, ठीक है ना, यानी 52.5 डिग्री। ठीक है ना, आप इसको देखो मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हो अगर बच्चों को कन्फ्यूज हो रही हो। तो हमें 2 किससे डिवाइड करना है बेटा, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10 होता है, ठीक है ना, बचेगा 5, और फिर 2 2 ज़ा आपका 4 हो गया, है ना, बचेगा कितना 1। अब हमें इसी को इससे डिवाइड करना है, तो ये हमारा कंप्लीट पार्ट हो गया इतना, और जो फ्रैक्शन पार्ट हो गया हमारा 1/2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन बेटा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन दी फॉलोइंग फिगर इफ़ ओपी क्या है बेटा, यहाँ पे देखो ओपी जो है पैरेलल टू हमारे RS है। ठीक है, और एंगल OPQ की वैल्यू 110 डिग्री दी है, और एंगल QRS, देखो QRS का है, QRS ये एंगल 130 डिग्री दिया है। तो इन्होंने पूछा है कि इस एंगल यानी PQR की, यानी इस एंगल का मेजर कितना होगा। ठीक है, तो बेटा सॉल्यूशन कराते हैं इसका। सिंपल है क्वेश्चन, बस दिखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। तो मान लेते हैं बेटा हम इसी के पैरेलल एक और लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इसको मतलब प्रोड्यूस कर देते हैं आगे तक। तो ये रही हमारी लाइन पैरेलल टू ये रही। ठीक है, थोड़ा ठीक है, यहाँ तक हमने प्रोड्यूस कर दिए, ये पैरेलल लाइन है हमारी। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या नाम देते थे हम, नॉमिनेट कर देते हैं कुछ भी, RS तो हो गया, यहाँ ले लेते हैं हम A, और ये लास्ट वाले पॉइंट इसका दे देते हैं हम B नाम देते थे। ठीक है, तो अब क्या है बेटा, यहाँ पे हमने क्या करा, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करिए, ड्रॉ करा हमने। ठीक है ना, OP या P भी बोल सकते हैं इसे, उसको B को ऊपर लिख देता हूँ चाहे आपको वैसे दिखे, PB पैरेलल टू RS। ठीक है ना, इसके RS के पैरेलल मैंने ड्रॉ करी। ठीक है, अब यहाँ देखो ये ड्रॉ करिए, तो ये देखो ये इसके पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, मान लेते हैं x है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, x प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या कर सकते हैं बेटा, सम ऑफ इंटीरियर कॉन्जुगेटिव एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी इट मीन्स ये आ गई आपकी 50 डिग्री आ गई। ठीक है बेटा, x आ गया 50 डिग्री। अब आप इस एंगल की बात करते हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट है, यानी ये एंगल भी क्या होगा हमारा, यहाँ देखो कि जो एंगल ये है, यानी इसको क्या नाम दे सकते हैं बेटा हम, PAQ। एंगल PAQ इसको मान लेते हैं y, ये इक्वल टू x है। यहाँ लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, यानी ये भी कितना होगा बेटा हमारा, और ये दोनों की वैल्यू कितनी होगी, यानी x और y दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 50 डिग्री है। ठीक है, या आप इसको y मान लो, एग्जैक्टली कुछ भी आप, मैंने ये लिख दिया है कि मैंने पहले PAQ माना था, POQ को y माना, और y इक्वल टू x, और x की वैल्यू 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो ये लाइन देखो लिख रही है पूरी लाइन, ये लीनियर पेयर बना रही है। तो इस एंगल का मेजर मान लेते हैं z है, यानी जो z है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को हमने z मान लिया, तो z प्लस ये रहा z हमारा। ठीक है, और ये हमारा y है पूरा की पूरा। ठीक है, तो z यहाँ लिख सकते हैं हम, z प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर होगा। ठीक है ना, लीनियर पेयर होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री, यानी z आ गया आपका 70 डिग्री आ गया। ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ बात करें, मैं इसको 50 को रब कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ y ताकि आपको समझ में आए। ठीक है,
तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 70 डिग्री, y और x दोनों इक्वल है वर्टिकली अपोजिट से, वो आ गई आपके पास में 50 डिग्री। अब देखो आप इस ट्रायंगल में इजी तरीके से ट्रायंगल इसके अंदर देखो पी क्यू ए में बात करें हम तो z यानी 70 डिग्री प्लस x यानी 50 डिग्री प्लस एंगल हमारा कौन सा पी क्यू ए बात करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ लिख सकते हैं हम y प्लस जेड प्लस एंगल पी क्यू ए इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना। यानी ये हो गया आपका 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम बात करें इसकी तो पी क्यू ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 डिग्री माइनस 7 5 12 यानी 120 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल पी क्यू ए जो बेटा इसी के इक्वल है, देखो पी क्यू ए प्रोड्यूस कर दें तो ये एंगल बराबर हो जाएगा पी क्यू आर के। तो ये वैल्यू कितने 180 में से 20 गए 120 गए तो ये आएगा आपका बेटा 60 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा इसका? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी यानी 60 डिग्री। ठीक है, इजी था। मैं दोबारा बता देता हूँ क्या करा है इसके अंदर। भाई यहाँ ये 110 दिया, 130 दिया, मैंने इसी के पैरेलल एक लाइन प्रोड्यूस करी आगे तक किसी को। तो भाई तुम्हें पता है कि दो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करे तो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से ये x और 130 डिग्री इंटीरियर एंगल बन रहे तो इनका सम 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, x के अपोजिट एंगल को y माना तो x और y दोनों इक्वल है, तो दोनों ही कितने होंगे बेटा 50 डिग्री के होंगे दोनों की दोनों, है ना। तो वो 50 डिग्री लिख दिया मैंने। नाउ अगर हम बात करते हैं इसकी, ये लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ से, तो हम इस इतने से एंगल को मैंने z कंसीडर करा है, ठीक है। तो ये z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, यानी z प्लस 110 180, तो यहाँ से z आ गया। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखते हैं पी क्यू ए के अंदर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल, तो तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तो यही एंगल पी क्यू ए बोलो या पी क्यू आर बोलो, प्रोड्यूस दोनों पे एक ही बात है। तो हमने पी क्यू ए फाइंड करा, वो पी क्यू आर के इक्वल है और वो 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ईजी था, आप करो इस तरीके के क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन भी है। कह रहे हैं ना फिगर गिवन बिलो इफ़ ए बी साइड है, यानी जो ए बी है वो पैरेलल है हमारी सी डी के, और जो पैरेलल है सी डी बी वो ई एफ, यानी ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू साइड कौन सी बेटा, पी क्यू पैरेलल टू हमारी आर एस है, यानी ये इस साइड के पैरेलल है, ठीक है। वो फिगर में थोड़ा ऐसा दिख रही है लेकिन ये मान के चलो कि ये इसके पैरेलल है एक तरीके से, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हो आप इसे, ठीक है, कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो हमें क्या है देन एंगल क्यू आर एस, हमें क्यू आर एस कौन सा है बेटा, क्यू आर एस, यानी ये पूरी एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं बेटा सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे फटाफट, ठीक है। यहाँ देखो बेटा कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो आपको पता है बेटा डी क्यू या मान लो आर क्यू डी जो एंगल है, एंगल आर क्यू डी जो एंगल है, यानी आर क्यू डी जो एंगल है वो बराबर होगा ए आर क्यू के, यानी ये होगा एंगल ए आर क्यू के, और ये दोनों की वैल्यू कितनी होगी 25 डिग्री होगी, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, नहीं अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। पहली बात यहाँ तक आ गई। अब दूसरा देखो बेटा अगेन कि भाई ए बी ही, दोबारा देखो बेटा ए बी पैरेलल टू सी डी भी है, और यहाँ पे इन्होंने दिया है कि पी क्यू पैरेलल भी आर एस भी है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा ये जेड बन रहा है उल्टा, देखो ये, तो जो ये वाला एंगल है ना ये इस एंगल के अल्टरनेट नहीं होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखो बेटा ये जेड की आकृति दिख रही है आपको, तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल नहीं हुए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी आर, ये एस पॉइंट है बेटा, इसको थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देता हूँ इसे, ठीक है, थोड़ा एरो सही कर देते हैं। तो एंगल बी आर एस, एंगल बी आर एस इक्वल होगा एंगल जो इन्होंने गिवन है सी क्यू पी के, सी क्यू पी के, एंगल सी क्यू पी के, और ये दोनों की दोनों होंगे 60 डिग्री, यानी ये अल्टरनेट एंगल तो हैं लेकिन एक्सटीरियर वाले, ठीक है, एक्सटीरियर अल्टरनेट
एंगल्स, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो चलो हमारे पास में ये वैल्यू तो अवेलेबल है, 60 डिग्री हो गई है, ठीक है। नाउ अगर हम देखें ये पूरा की पूरा हमारा एक लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बेटा एंगल ARS प्लस एंगल BRS, एंगल BRS इक्वल टू होगा हमारा 180 डिग्री, यानी ये हो गया आपका लीनियर पेयर हो गया, ठीक है बेटा। अब VRS की वैल्यू कितनी दी है बेटा, एंगल ARS हमारे पास में अवेलेबल हो जाएगा 180 माइनस एंगल BRS, इट मीन्स 180 में से 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास ARS आ गया 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री आ गया। नाउ अगर हम बात करें बेटा कि हम पे क्या है ARS है, लेकिन जो एंगल हमारा निकालना कौन सा हमें QRS फाइंड करवाया है इसने बेटा, QRS। तो जो QRS है वो सम है किस किस एंगल ARS के इक्वल है, ARS प्लस एंगल कौन सा बेटा AR, ठीक है ना, ARQ, यानी ARQ के। तो ARS की वैल्यू अभी निकाली आपने 120 डिग्री प्लस ARQ की वैल्यू यहाँ निकाली हमने अल्टरनेट एंगल का यूज़ करके 25, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 145 डिग्री। तो देखो ऑप्शन में है, ऐसा नहीं है, ऑप्शन में है ABC ऑप्शन है, यानी करेक्ट आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया C, यानी 145 डिग्री, ठीक है। और भी इसके बेटा तरीके हो सकते हैं, लेकिन देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। इन्होंने दिया कि पहली तो ये तीनों साइड ABCD और EF तीनों की तीनों पैरेलल हैं, ठीक है ना। यहाँ इन्होंने तीनों की तीनों साइडों को पैरेलल गिवन है। इंडिविजुअल ये भी बोला है कि हमारी जो PQ पैरेलल है हमारी RS के पैरेलल है, ये भी दिया है इन्होंने, ठीक है। अब हमें इसने पूछा है कि एंगल QRS निकालना है। तो बेटा यहाँ देखो अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो आप देखो जेड की आकृति जो बनाता है उसे अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ये वाला एंगल यानी ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, इस वाले पार्ट के, है ना, यानी ARQ के। तो मैंने लिख दिया RQD, इस एंगल का नाम क्या रखा मैंने बेटा RQD। तो RQD इक्वल टू होना चाहिए ARQ, और वो क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, यानी अल्टरनेट एंगल है तो दोनों इक्वल। तो हमें ये एंगल की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना, यानी ये एंगल भी 25 डिग्री है। बट अब यहाँ देखो ये लाइन पैरेलल भी है, या इधर से देखो ये लाइन इसके पैरेलल भी है, तो ये एंगल देखो उल्टा जेड बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक देखो, ये मेरा पैन देखो मारकर चलाऊंगा नहीं मैं, यहाँ से यहाँ, तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल नहीं होगा बेटा। तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, यानी एंगल BRS शुड बी इक्वल टू CQP, और CQP की वैल्यू 60 दी है तो वो भी 60 होगा। अब यहाँ पे मैंने लगाया लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट, यानी ARS और BRS दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो एक एंगल हमें पता है तो दूसरा हमने इजीली फाइंड कर लिया। नाउ अब बात करते हैं जो उसने एंगल QRS फाइंड करवाया, QRS, तो ये इक्वल है देखो बेटा ARQ के, यानी इतने एंगल के, और प्लस एंगल ARQ के, यानी इतने एंगल के। तो देखो दोनों को सम लिखा मैंने और दोनों की अवेलेबल वैल्यू हमारे पास में है तो निकल गया, ठीक है। तो इजी था क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा काम कैसे करना है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे इन दी फॉलोइंग फिगर इफ़ लाइन्स L एंड M आर पैरेलल हैं, यानी जो लाइन L है वो लाइन M के पैरेलल है, ठीक है। दूसरा बस बोला, सिंपल सा बोला है कि द वैल्यू ऑफ x क्या है। अब देखो बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमें डायग्राम से समझने पड़ते हैं। यहाँ इसने कुछ बोला भी नहीं कि इस एंगल का मेजर इतना है, इसका इतना है, लेकिन यहाँ देखो आप ये 90 डिग्री का साइन है क्लियरली, और ये 120 डिग्री इन्होंने दिया है, ठीक है। ये बाहर जो एक्सटीरियर एंगल है वो 120 डिग्री दिया है। तो देखो जब इसने ऐसे क्वेश्चन बोला है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो आप देखो इस क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई मंत्र नहीं पढ़ने इसके अंदर। आप देखो कि भाई ये ट्रायंगल है ना, जैसे ये पूरा की पूरा ट्रायंगल है, ये रहा, मैं नॉमिनेट नहीं कर रहा इन्हें, ये 90 डिग्री है, तो ये आपको पता है ये भी 90 डिग्री होगा ना, और आपको पता है ये एक्सटीरियर एंगल है इसी ट्रायंगल का। तो हम जानते हैं वी नो द एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to sum of two opposite interior angle, ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये थ्योरम होती है ना,
इसको लिखने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट को, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, चलो मैं बता देता हूँ। यानी इट मीन्स क्या हुआ कि जो 120 डिग्री एंगल है वो होगा x प्लस, भाई ये 90, तो ये इसके पीछे वाला भी क्या होगा बेटा 90 होगा। तो x की वैल्यू कितनी देगी बेटा 120, ट्रांसपोज कर दो उसे 90, तो आंसर आ जाएगा इसका 30 डिग्री, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है बेटा, आंसर ए बी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा आपको दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ठीक है बेटा। तो बेटा मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अभी तो आप इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बुक के भी क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थे और कुछ क्वेश्चन अलग से भी थे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आप इस क्वेश्चन को करें, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और आपके एग्ज़ाम पास में, तो ठीक है। तो प्रिपेयर है एग्ज़ाम के लिए, तो नई वीडियो में भी मिलेंगे और इस वीडियो को भी एक्सटेंड करूँगा मैं आगे, ठीक है। चलिए बेटा।